Hello friends, this is your online tutor Nature Arun. I am going to explain chapter number 14. The chapter is Early History of Deccan and South India. डेक्कन का प्राचीन इतिहास और दक्षिण भारत। मेगालिथिक कल्चर, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है मेगालिथिक कल्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थ्रू मेगालिथिक कल्चर spread over the whole of India. Its main concentration was in the Deccan, South India, the Northeast and Kashmir. मेगालिथिक कल्चर पूरे भारत में फैल चुका था और उसका सबसे जो महत्वपूर्ण ध्यान था वह था कि डेक्कन पर और दक्षिण भारत नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर पर वो अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ था। टिल द सेकेंड सेंचुरी BC, दिस रीजन वाज द होम ऑफ पीपल हु buried their dead and erected big pieces of stones called megaliths around the graves. अब यहाँ जो हम लोग देखते हैं कि सेकेंड सेंचुरी BC में वह जो रीजन था अर्थात जो क्षेत्र था वह वैसे लोगों का घर बन गया था जो बरीड अर्थात शव को दफनाने का कार्य करते थे। उस स्थान पर उसको स्थापित करते थे, दफनाने का काम करते थे और फिर उसको पीस ऑफ स्टोन से उसको ढकते थे जिसको मेगालिथ्स कहा गया। और उसको वहाँ जहाँ खुदाई किया जाता, खुदाई करके दफना करके और वहाँ स्टोन से उसको घेरा बना दिया जाता था। हेंस दे वेयर नोन एज मेगालिथ बिल्डर्स, और उसको मेगालिथ बिल्डर्स कहा जाता था। लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज स्टोन मोनूमेंट्स हैव बीन फाउंड मोस्टली इन ग्रेनाइट एरियाज, और बड़े बड़े मोनूमेंट्स स्मारक पाए गए पत्थरों का ग्रेनाइट एरिया में। वेरी ऑफन एन इंटायर साइट वाज मार्क्ड बाय द प्लेसिंग ह्यूज राउंड स्टोन इन अ सर्कल, और एक सर्कल में बहुत बड़े एरिया में पत्थर का घेरा उस समय उधर वहां पर पाया गया। दीज स्टोन सर्कल्स वेयर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ मेगालिथिक कल्चर इन साउथ इंडिया, और यही जो है पहला इंडिकेशन है, पहला उनका पहचान है मेगालिथिक कल्चर का दक्षिण भारत में। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं ऐसे ही उस एरिया में बहुत सारे मेगालिथिक सर्कल्स मिलते थे। The remains of skeletons of that period show that the megalith people had a strong build with the broad bones, thick skulls and protruding teeth. और जो उस समय जो रिमेन्स मिले, जो नरकंकाल पाए गए, उसमें यह देखा गया कि उनका जो बोन्स था वो ब्रॉड था, चौड़ा था, थिक स्कल, उनका स्कल था काफ़ी घना था, प्रोट्रूडिंग टीथ, और उनका जो टीथ था फैला हुआ या बाहर निकला हुआ जो था ऐसा पाया गया था। द डिस्कवरी ऑफ द रिमेन्स ऑफ पोट्री एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स एट द बरियल साइट्स इंडिकेट दैट दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। और वहाँ पर जो खुदाई हुआ उसमें जो पोट्री बर्तन मिले, आयरन के ऑब्जेक्ट्स मिले, उससे यह पता चलता है कि जो मेगालिथिक पीपल थे उनको मरने के बाद भी लाइफ में अर्थात जीवन में विश्वास था। सच साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मेनी प्लेसेस इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया along with खलपा, नैकुंड, महुरझारी इन महाराष्ट्र एंड ब्रह्मगिरी, हरदानहाली, तकाल घाट एंड मास्की इन साउथ इंडिया। और इस प्रकार का डिस्कवर्ड कई सारे प्लेसेस पर किया गया, उसमें से विभिन्न अभी आपको उल्लेख किया गया है जो दक्षिण भारत में है। Here the archaeologists believed that the megalithic people were nomadic hunters and food gatherers। और जो अर्लियर आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको विश्वास था कि जो मेगालिथ पीपल जो थे वो नोमैडिक हंटर्स थे, खानाबदोश शिकारी थे और भोजन को वो इकट्ठा करते थे।
but the discovery of axe, hammer, plowshares and sickle realized that they were agriculturists। और वे सभी जो एक्स का, हथौड़े का, हल की जो जुताई करने का औजार होता था, ये सारे जो है जो कृषक थे उनके पास ये सब पाए जाते थे और उनके द्वारा खुदाई में सब पाया गया था। थ्रू एग्रीकल्चर वाज नॉट मच एडवांस्ड, दे प्रोबेबली grew ragi and paddy in a small fields on the hill slopes as the plains were covered with dense forest। और उस समय कृषि का जो कार्य था वो काफ़ी उन्नत नहीं था और संभवतः वो लोग रागी और पैडी एक छोटे से स्मॉल एरिया पर जो पहाड़ियों पर था उस पर वो लोग करते थे, क्योंकि जो प्लेन्स था वो काफ़ी घना जंगलों से घिरा हुआ था। The megalith people also used weapons like the dagger, spear, knife and sword। और जो मेगालिथ पीपल थे वो कई प्रकार के यूपेंस को यूज करते थे, उसमें से डैगर, स्पीयर, नाइफ, स्वॉर्ड एक्सेट्रा। अ ट्रिडेंट, त्रिशूल हैज ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। और एक त्रिशूल भी वहाँ पाया गया था। डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स एट मेनी साइट्स हैव प्रूव्ड दैट द मेगालिथ पीपल वेयर फर्स्ट आयरन यूजर्स ऑफ साउथ इंडिया। ये जो डिस्कवरी हुआ और उसमें जो टूल्स पाया गया मेगालिथ साइट पर, वो प्रूफ कर रहा है कि सबसे पहला जो आयरन के यूजर्स हैं वो साउथ इंडिया में मेगालिथ पीपल ही हैं। दे यूज आयरन टू मेक देयर टूल्स, वेपन्स एंड यूटेंसिल्स। और वे आयरन को टूल्स बनाने में, यूटेंस को बनाने में और यूटेंसिल्स बर्तन को बनाने में करते थे। द डिफरेंटिएशंस इन द mortuary practice indicates that the megalithic population of South India was organized into a ranked society। और जो मर्चरी का व्यवस्था था, जो शवगृह का व्यवस्था था, उसमें जो प्रैक्टिस किया जाता था, डिफरेंशिएट जो उसमें अलग अलग तरीके से रखने की व्यवस्था थी, उससे यह पता चलता है कि जो मेगालिथिक पीपल थे, जो उनकी जनसंख्या थी साउथ इंडिया में, वो काफ़ी ऑर्गेनाइज थी और उनकी सोसाइटी को एक रैंक्ड अर्थात उनकी अच्छा सम्मान था वहाँ पर। द रिमेन्स ऑफ पोट्री ऑफ द मेगालिथिक पीपल इंडिकेट दैट द पोर्ट्स वेयर वेल बैकेड एंड वेल फायर्ड। और जो वहाँ रिमेन्स अर्थात जो पोट्री वगैरह मिले मेगालिथिक पीपल के द्वारा जो इंडिकेट किया गया, उसमें ये पता चलता है कि जो पोर्ट्स था वो काफ़ी अच्छा बना हुआ करता था, उसको पकाया हुआ गया था। दे वर क्लियरली मेड ऑन द पोटर्स व्हील। और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पोटर्स का जो व्हील होता था उस पर बनाया गया है। द रिमेन्स ऑफ द पोट्री दैट हैव बीन फाउंड आर मेनली इन ब्लैक एंड रेड कलर्स। जो पोट्री, जो बर्तन मिले वो मेनली जो है ब्लैक और रेड कलर्स में पाए गए। सम पोर्ट्स स्टिल रिटेन अ शाइनी पॉलिश। और कुछ उसमें से पोट्री पर पॉलिश किया हुआ पाया गया, चमकता हुआ पाया गया। द पोट्री पीसेस ऑल्सो हैव फाइन इंस्क्रिप्शंस विच मे बी द ट्रेडमार्क ऑफ द पोटर्स। और कुछ ऐसे भी पोट्री के पीसेस थे हैव फाइन इंस्क्रिप्शंस, और उस पर जो है काफ़ी अच्छे से मार्क बना हुआ था। किसका? पोटर्स का, जो उसको बनाते थे उसका ट्रेड मार्क्स बना हुआ था, उसका साइन था। सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द मेगालिथिक पीपल ऑफ साउथ इंडिया एंड डेक्कन वेयर इंडिविडर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको यह विश्वास था कि जो मेगालिथिक पीपल है साउथ इंडिया का एंड डेक्कन वेयर इन्वेडर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, ये सभी वेस्ट एशिया से आए हुए हैं। देयर कल्चर क्लोजली रिजेम्बल्स दैट द मेगालिथिक पीपल ऑफ आयरलैंड। और यह जो कल्चर इनकी है
वो लगभग सामान्यतः वैसा ही लग रहा है जैसा कि आयरलैंड के मेगालिथिक पीपल में था। द मेगालिथिक कल्चर गेव राइज टू द सातवाहना कल्चर, और मेगालिथिक कल्चर में जो है सातवाहना जो कल्चर था, संस्कृति था, वो उभर करके आता है। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इंडिकेट दैट द मेगालिथिक पीपुल केम फ्रॉम आयरलैंड टू इंडिया बाय द सी रूट, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उसके एविडेंस में यह पता चल रहा है मेगालिथिक पीपल जो थे वो आयरलैंड से ही इंडिया में आए थे सी रूट से। दिस होल रूट इज मार्क्ड बाय सिमिलर मेगालिथ्स, और उनका पूरा रूट सिमिलर है मेगालिथ से। इट इज क्विट प्रोबेबल दैट द एंसेस्टर्स ऑफ द मराठास, कन्नाडा, तेलुगु एंड तमिल्स आर द मेगालिथिक पीपल, और संभवतः जो मराठा के, कन्नाडा का, तेलुगु का, तमिल का जो पूर्वज थे संभवतः वे सभी मेगालिथिक लोग ही थे। अब यहाँ पर जो हम टूल्स देख रहे हैं ये मेगालिथिक आयरन टूल्स हैं जिसको यूज किया जाता था उस समय। डू यू नो इन सम एरियाज लार्ज नंबर ऑफ फ्यूनरल अर्न्स फिल्ड विद द एसेस एंड जॉर्ड बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। कुछ ऐसी एरिया थी जहाँ पर शव को अंतिम संस्कार किया जाता था, वहाँ पर जो राख मिला और उसमें कुछ ऐसे भी बोन्स मिले जो पूरी तरह से जला हुआ था। It is a strength that in spite of the use of irons, megalithic people did not attempt to clear the forest। और यह वैसा ही विचित्र है जैसे यूज ऑफ आयरन, आयरन का यूज था। मेगालिथिक पीपल डिड नॉट अटेम्प्ट क्लियर द फॉरेस्ट, और मेगालिथिक पीपल फॉरेस्ट को क्लियर करना अर्थात कटना नहीं प्रारंभ किए, प्रयास नहीं किए। नाउ अर्ली हिस्ट्री। द रीजन टू द साउथ ऑफ विंध्या एंड नर्मदा कॉल्ड द डेक्कन, वह रीजन जो साउथ ऑफ विंध्य और नर्मदा का एरिया है उसको डेक्कन कहा गया। वाज नोन एज दक्षिणापथ इन अर्लियर टाइम्स, और उसको अर्लियर टाइम्स अर्थात प्राचीन समय में उसको दक्षिणापथ कहा गया था। द सातवाहनास इमर्ज एज द पावरफुल किंगडम इन डेक्कन, और डेक्कन में जो सातवाहनास थे वो काफ़ी पावरफुल किंगडम बनकर के उभरे। दे वेयर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द मौर्यंस, और ये काफ़ी प्रभावित थे किससे? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मौर्यंस, मौर्यन राजवंश के, मौर्यन डायनेस्टी के पॉलिटिकल सिस्टम से ये प्रभावित है। देयर रूल कंटिन्यूड फ्रॉम 3rd century BCE to 1st century BCE फॉर अबाउट 400 ईयर्स, और सातवाहनास जो डायनेस्टी था ये 3rd century से लेकर के 1st century अर्थात लगभग 400 ईयर्स ये रूल करते हैं, शासन करते हैं। किंग सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ द सातवाहना किंगडम, और सातवाहन किंगडम जो था उसका फाउंडर कौन है? किंग सिमुका है। गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज द ग्रेटेस्ट सातवाहना रूलर्स, और गौतमी पुत्र जो सतकर्णी थे वे भी एक ग्रेटेस्ट रूलर हुए सातवाहन डायनेस्टी के। ही कंक्यूड द लार्ज टेरिटरीज एंड एक्सटेंडेड द सातवाहना किंगडम, और वो बहुत बड़े टेरिटरीज को कंक्यूड कर विजय प्राप्त करके सातवाहना किंगडम में उसको मिलाए। हिज सन वशिष्ठी पुत्रा पुलुमावी सेट अप हिज कैपिटल एट प्रतिस्थाना नाउ पैथाना इन महाराष्ट्र। यजन सारी सतकर्णी वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। अजन सारी जो थे ये लास्ट रूलर थे सातवाहन डायनेस्टी के। द सातवाहन रूलर्स बिलीव्ड इन द डिवाइन पावर ऑफ द किंग्स, और सातवाहन रूलर्स को ऐसा विश्वास था कि राजा में दैवीय शक्ति है। दे
डिवाइड द टेरिटरी इनटू प्रोविंसेस फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। और वे लोग अपने टेरिटरीज को छोटे छोटे प्रोविंसेस में, भागों में बांट करके, और इसलिए बांटे थे कि उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अच्छे से चले। दे वेयर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुज्म, और वे सभी हिंदुज्म को मानने वाले थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे। दे वर्शिपेड विष्णु एंड शिवा, और वे भगवान विष्णु और शिव का पूजा करते थे। मेनी बुद्धिस्ट चैत्याज, इट मीन्स टेम्पल्स एंड बिहार्स एंड मोनास्ट्रीज वेयर ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और कई सारे चैत्याज, जिसको टेम्पल कहा जाता है, बिहार्स, मोनास्ट्रीज, मठ उस समय बनाए गए। द रॉक कॉट चैत्या हॉल अर्थात केव एट कार्ले इन पुणे इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ केव आर्किटेक्चर। और जो रॉक कॉट चैत्याज हॉल जो बना हुआ है पुणे में कार्ले की नज़दीक में, तो वो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। दे ऑल्सो बिल्ट ब्यूटीफुल स्तूप्स, और वे सुंदर सुंदर स्तूप्स बनाते थे। द स्तूपा एट अमरावती हैज कार्वेड प्लेन्स डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। और जो है स्तूप पर जो अमरावती में बने हुए हैं, उस पर बहुत ही सुंदर नकाशीदार का काम किया गया, नकाशी का काम किया गया। जो खिड़की वगैरह जो बना हुआ है उस पर बहुत ही सुंदर चित्र को उकेरा गया है, बनाया गया है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं सातवाहन किंगडम, यहाँ पर एंशिएंट टाउन्स जो राउंड सर्कल से जितने सारे दिए गए हैं वो एंशिएंट टाउन्स है, और मॉडर्न टाउन्स जिसमें आपको स्क्वायर बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं चेन्नई, पौंडीचेरी, ये सारे मॉडर्न है। और प्रेजेंट एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ इंडिया, ये डॉट करके ये सारे सातवाहन किंगडम हैं। और जो स्तूप था उस पर भगवान बुद्ध से संबंधित सीन को उस पर उकेरा गया, बनाया गया है। द सातवाहना रूलर्स built roads and ships to encourage internal and external trade। और सातवाहना रूलर्स के द्वारा रोड्स बनाया गया, शिप को बनवाया गया, जिसे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा मिले। दे हैड ट्रेड रिलेशन विथ द रोम, अरबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा एंड मालया। और उनका जो ट्रेड रिलेशन था वो रोम, अरबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा एक्सेट्रा से था। दे ट्रेडेड इन वाइन, कॉपर, टीन, प्रीसियस स्टोन एक्सेट्रा। और वह जो व्यापार का, व्यवसाय का जो मेन काम करते थे तो वाइन का करते थे, कॉपर का, टीन का, प्रीसियस स्टोन का। द ग्रेट सातवाहना डायनेस्टी केम टू एन एंड इन 220 CE। और जो सातवाहना डायनेस्टी था, जो ग्रेट डायनेस्टी हुआ था, वो 220 ईस्वी में अपनी समाप्ति की तरफ चला जाता है। द एम्पायर केम into the hand of Rashtrakutas in Maharashtra, the Pallavas in Kanchi and the Ikshwakus in Andhra region। और उसके बाद सातवाहना डायनेस्टी के एंड के बाद में जो शासन था, जो एम्पायर था, वह राष्ट्रकूट के हाथ में, जो महाराष्ट्र के रीजन में थे। पल्लव जो थे वो कांची के रीजन में थे, और इक्ष्वाकु जो वंश थे या डायनेस्टी जो था वो आंध्र के रीजन में था, उनके हाथों में एम्पायर चला जाता है। ओके, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यू दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 parts। सो फर्स्ट पार्ट इज completed here। So I request to all of you watch the video properly and try to understand all the points। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट चैप्टर 14 का कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलेंगे सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 14 के। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।